आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ट को पढ़ते समय एक रिटेल ट्रेडर को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, ऑलवेज लुक एट द कैंडल मोमेंटम एंड साइज। ये निफ्टी 50 का 18 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस अपने पिछले दिन के डे हाई से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे आई, लेकिन फिर से ऊपर बढ़ते हुए इस रेजिस्टेंस एरिया को एक बुलिश मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करके ऊपर निकल गई। इसके बाद प्राइस कुछ देर तक इस कैंडल हाई के पास ट्रेड करती रही, जिससे रिटेल ट्रेडर्स को लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मौका मिला। लेकिन अचानक प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर गई, जिससे यहां सभी रिटेल ट्रेडर्स को लॉस हो गया। अब सवाल यह आता है कि बुलिश प्राइस एक्शन के बावजूद प्राइस इतनी तेजी से नीचे क्यों गिरी। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो इसका जवाब इसी चार्ट में छिपा है। चलिए इसे ढूंढते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी ट्रैप। इस दिन मार्केट पिछले दिन के मुकाबले गैप डाउन ओपन हुआ था, जिससे जो भी बायर्स पिछले दिन अपनी बाइंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे थे, वो अब मार्केट से बाहर हो चुके थे। इसका मतलब यह हुआ कि लोअर साइड में बहुत कम संख्या में लिक्विडिटी मौजूद थी। लेकिन वही सेलर्स जो कल हायर लेवल्स पर सेलिंग करके बैठे थे, उन्हें आज के गैप डाउन ओपनिंग के कारण अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए वे अब भी अपनी पोजीशंस होल्ड किए हुए थे। इसका मतलब हायर लेवल्स पर रिटेल ट्रेडर्स की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद थी, इसलिए प्राइस बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ऊपर गई और अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गई, जिससे यहां के सभी सेलर्स को मार्केट से बाहर होना पड़ा। ब्रेकआउट ट्रैप और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अब क्योंकि मार्केट ने आज पहले ही सेलर्स को एक बार ट्रैप कर लिया था, तो इस बुलिश मोमेंटम कैंडल के बाद और भी बायर्स जिन्हें नीचे एंट्री करने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने यहां लॉन्ग पोजीशंस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अपर साइड में 25,500 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल मौजूद था, जिससे बहुत कम बायर्स ने यहां बाइंग करना पसंद किया। इसी वजह से इस ब्रेकआउट के बाद, लेकिन इसके विपरीत, मार्केट आज के दिन इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और इसी के नीचे ट्रेड करता रहेगा। इस उम्मीद में सेलर्स यहां अपनी सेलिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते। अगर आप प्राइस एक्शन के नजरिए से देखेंगे तो यहां किसी भी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग इस सबसे आखिरी रेड बेरिश कैंडल की विक के ऊपर नहीं हुई है। साथ ही नीचे के मुकाबले यहां कैंडल्स की साइज भी छोटी होती जा रही है और लगभग सभी कैंडल्स में ऊपर की तरफ एक लंबी अपर विक बनी है। इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स मार्केट में शामिल हुए थे, वे बार बार प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, जिससे बाइंग प्रेशर कम हो जाता है और सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण चार्ट पर नीचे के एरियाज में मौजूद बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए प्राइस सीधा नीचे चली जाती है। इसीलिए जब कभी भी प्राइस एक अप ट्रेंड में किसी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल के पास आते समय इस तरह से छोटी छोटी कैंडल्स चार्ट पर बनाती है, तो इसका मतलब यह होता है कि बायर्स का इंटरेस्ट कम हो गया है और मोमेंटम में गिरावट आई है। अगर लगातार किसी लेवल के पास कैंडल्स की बॉडी छोटी हो जाए और उसकी अपर विक कैंडल की बॉडी से बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब है कि बायर्स प्राइस को ऊपर तो उठा रहे हैं, लेकिन हायर लेवल्स पर क्लोज करने में बार बार फेल हो रहे हैं। इसी वजह से यहां बायर्स के मुकाबले सेलर्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरह की कैंडल्स को हम प्राइस एक्शन में रिजेक्शन कैंडल्स कहते हैं, जो मार्केट में आने वाले संभावित रिवर्सल्स के सिग्नल्स के रूप में काम करती है। इसलिए अगर इस तरह की कैंडल्स चार्ट पर हायर लेवल्स पर बने तो यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। यहां मार्केट ने इस रेड कैंडल के बाद लगातार रिजेक्शन कैंडल्स को चार्ट पर बनाया है, जिससे यह साफ होता है कि सेलिंग अभी कंट्रोल में है, लेकिन बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस लोअर साइड पर ट्रिगर हो जाते हैं। इसके कारण इस एरिया में लिक्विडिटी बढ़ती है और ऑपरेटर्स इन ग्रीन इंड्यूसमेंट कैंडल्स के जरिए यहां ब्रेकआउट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है ताकि अधिक संख्या में बायर्स को आकर्षित किया जा सके। जैसे ही ऑप्शंस के प्रीमियम में स्पाइक आता है और प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, सेलर्स का कंट्रोल मजबूत हो जाता है और प्राइस मैनिपुलेशन के जरिए मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव कराया जाता है। तो हायर प्राइस पर उन्हें सेल करके सेलिंग प्रेशर को बढ़ाने की वजह से प्राइस यहां से तेजी से नीचे गिर जाती है।
अब इस चार्ट में हमने हमारे प्राइस एक्शन सीरीज में बताए गए रिजेक्शन कैंडल्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज के इंडेसेंट और रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी, इन तीनों ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस चार्ट को एनालाइज किया है। लेकिन आजकल बहुत से रिटेल ट्रेडर्स रोज नई नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखते तो हैं, मगर जब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने की बारी आती है तो उनका दिमाग सही से काम नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रोज नई नई चीजों को ट्राई करने से किसी एक टेक्निक पर उनका फोकस नहीं बन पाता, जिससे वे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन के कारण वे दिन भर बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के रैंडम ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं, जिससे उनके इमोशंस उन पर हावी हो जाते हैं और बार बार लॉस होता रहता है। इसलिए अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो ट्रेडिंग को जितना हो सके उतना सिंपल रखिए। कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि मार्केट में आने का आपका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, ना कि हर एक चीज को सीखकर उस पर कोई किताब लिखना। इसलिए अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से जो टेक्निक्स आपको सूट करती है, बस उन्हीं 2 से 4 तकनीक पर फोकस करें और उन्हें चार्ट्स पर बार बार प्रैक्टिस करके उन पर महारत हासिल करने की कोशिश करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हमेशा देखें एट बैक। ये निफ्टी 50 का 19 सितंबर का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस 25,500 के महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करने के बाद इस तरह से नीचे आते हुए पूरे दिन 25,500 और 25,400 के लेवल्स के बीच में ट्रेड करती रहती है। इससे हायर लेवल्स पर जो सेलर्स मार्केट में सेलिंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें यहाँ अच्छा प्रॉफिट होने के कारण उनमें से कुछ सेलर्स अभी तक अपनी सेलिंग पोजीशंस में बने हुए हैं। यहाँ तक जो प्राइस एक्शन बना है उसे देखकर यही लगता है कि मार्केट ने दिन के आखिर तक कोई भी बुलिश संकेत नहीं दिया, जिससे सेलर्स का कॉन्फिडेंस मजबूत बना हुआ है। अगले दिन यानी 20 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन होकर फिर से अपने पुराने बियरिश ट्रेंड को जारी रखता है। इसी वजह से कुछ नए सेलर्स अपनी सेलिंग पोजीशन को फिर से बनाते हैं। अब तक के प्राइस एक्शन को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट लोअर लेवल्स पर बायर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के बाद सीधा नीचे चला जाएगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। लेकिन यहाँ आपने बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस से बन रही लिक्विडिटी के साइज और क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया। ऑपरेटर्स चार्ट पर बार बार बेरिश प्राइस एक्शन दिखाकर आपका ध्यान उसी दिशा में केंद्रित कर रहे हैं, जिससे कई रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को बेरिश माइंडसेट से देखने लगते हैं और उसी दिशा में ट्रेड लेने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पर 3 ऐसे लेवल्स हैं जहां मार्केट ने शॉर्ट सेलिंग के लिए सेलर्स को मौके दिए, जबकि सिर्फ एक लेवल पर कुछ बायर्स ने लॉन्ग ट्रेड में एंट्री की। लेकिन बायर्स की संख्या कम होने के कारण प्राइस में कोई बड़ा उछाल नहीं आया और मार्केट उसी लेवल के आसपास क्लोज हो गई। अब अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट साइड के रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस लिक्विडिटी की क्वांटिटी को देखेंगे तो पाएंगे कि बायर्स के मुकाबले सेल साइड में सेलर्स की लिक्विडिटी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट को इस लेवल से और अधिक नीचे जाना है तो उसके लिए पर्याप्त खरीदार नहीं है, जिससे ऑपरेटर्स के सेलिंग ऑर्डर बड़ी संख्या में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। इसके विपरीत ऊपर के क्षेत्र में अभी भी रिटेल सेलर्स की लिक्विडिटी बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिस कारण ऑपरेटर्स इस तरह से एक बेरिश मूव चार्ट पर बनाते हैं, जिससे ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ने के कारण प्राइस को हायर लेवल्स पर सेल करके मार्केट ऊपर की तरफ मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधा ऊपर निकल जाता है। इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए तुम्हें चार्ट पे यह पहचानना होगा कि किस साइड में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी ज्यादा है और किस साइड में कम, क्योंकि मार्केट में प्राइस हमेशा बैलेंस से इम्बैलेंस और इम्बैलेंस से फिर से बैलेंस के बीच में घूमती रहती है। इसलिए चार्ट पर बन रहे चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ जब तुम ट्रेड एंट्री कर रहे हो तो ध्यान देना होगा कि किस साइड में रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड एंट्री करने का सोच रहे हैं। इसे ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स सिर्फ तुम्हें परफेक्ट एंट्री पॉइंट या लेवल बताते हैं, जिससे तुम कम रिस्क में ज्यादा बड़े प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। लेकिन किस दिशा में ट्रेड करना सही रहेगा, इसे पहचानने के लिए हमेशा चार्ट पर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी में बन रहे इम्बैलेंस को खोजना पड़ेगा। तभी तुम फेक चार्ट पैटर्न्स में ट्रैप होने से बच सकोगे। चलो अब अगली गलती को समझते हैं। मिस्टेक नंबर 3, ऑलवेज लुक फॉर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स ऑन अ चार्ट। यह निफ्टी 50 का 20 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस नीचे से
एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव करते हुए ऊपर गई है। इस कारण चार्ट पर बड़ी बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल्स बनने से बहुत सी जगहों पर फेयर वैल्यू गैप्स दिख रहे हैं। फेयर वैल्यू गैप एफवीजी, जिसे हम एवीजी भी कहते हैं, चार्ट पर प्राइस इम्बैलेंस को दर्शाता है। भविष्य में जब भी प्राइस इन गैप्स की तरफ आती है तो यहां से प्राइस बाउंस बैक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां प्राइस के रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा कहां हैं, ये जानने के लिए आपको चार्ट पर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स को मार्क करना होगा। इसके लिए आपको लोअर लेवल से लेकर इस स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल लगाना है। अब यहाँ 0.5 से ऊपर के जोन को हम प्रीमियम जोन कहेंगे और इसके नीचे के जोन को डिस्काउंट जोन कहेंगे। मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड के दौरान ज्यादातर समय ऑपरेटर्स प्रीमियम जोन में सेलिंग करना पसंद करते हैं और डिस्काउंट जोन में बाइंग करना। अब इस चार्ट में यहाँ एक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट जोन में है, जबकि बाकी बचे 2 प्रीमियम जोन में है। इसलिए अगर हमें लॉन्ग साइड में ट्रेड एंट्री करनी है तो हमारा फोकस नीचे डिस्काउंट जोन में बने फेयर वैल्यू गैप पर होना चाहिए, क्योंकि प्राइस के इस जोन में आकर रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थोड़ी ही देर में प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स के साथ नीचे आते हुए इसी डिस्काउंट जोन में बने फेयर वैल्यू गैप को पूरी तरह भरते हुए यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर से ऊपर निकल जाती है। इसलिए बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए आप डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब कौन सा जोन वैलिड है और कौन सा इनवैलिड, साथ ही कौन से फेयर वैल्यू गैप में किस साइड का ट्रेड लेना है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। चार्ट रीडिंग मिस्टेक्स पर हम पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उन्हें जरूर देखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।